कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी के समुंदर में तैरने से। तैरते हुए से एक समुंदर में एक पेटी दिखाई देती है। जब उसने वो पेटी को खोला तो उसमें से कुछ सामान बाहर निकला। उस सामान में एक हरे रंग का मास्क था जो सामने आया। उसके बाद हम स्टैनली को देखते हैं। वो एक बैंक में काम करता था। उसने अपने एक फीमेल कली को बताया कि उसके पास 2 टिकटें हैं एक बहुत ही बड़े शो की, तो तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। लेकिन वो लड़की सामने से कहने लगी कि उसकी एक दोस्त है जिसे ऐसे शो बहुत पसंद है। ये कहकर उसने स्टैनली से थोड़ा फ्लर्ट किया और आखिर में दोनों टिकट मांग ली। और स्टैनली इतना सीधा है कि उसने दोनों टिकट दे भी दी, खुद नहीं गया देखने। जैसे ही वो लड़की गई, स्टैनली का दोस्त उसके पास आया। उसके दोस्त ने कहा, साले कब सुधरेगा तू, तुझे पता नहीं चलता ये सब तेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तभी बैंक में एक टीना नाम की बेहद खूबसूरत लड़की वहाँ पर आई। टीना को देखते ही स्टैनली और उसके दोस्त के दोनों के होश उड़ गए। टीना ने अपना बैग टेबल पे रखा और आते ही स्टैनली से सीधा बात करने लगी। उसने कहा कि बैंक में वो एक नया अकाउंट खोलना चाहती है, लेकिन असलियत ये थी कि उसके बैग में एक छुपा हुआ कैमरा था जो बैंक के हर एक हिस्से को रिकॉर्ड कर रहा था। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड इस बैंक को लूटने का प्लान बना रहा था और टीना उसकी मदद कर रही थी। इसी चक्कर में टीना वो यहाँ पर आई थी और हमारे भोले स्टैनली को इस बारे में कुछ नहीं पता। स्टैनली को टीना बहुत ही खूबसूरत लगी। उसने अपने दोस्त से कहा, क्या लड़की थी भाई, एकदम बवाल थी। उसके दोस्त ने कहा, अरे छोड़ इसे, आज की पार्टी में इससे भी अच्छी लड़की मिलेगी। तभी स्टैनली को याद आया कि उसकी गाड़ी तो ख़राब है, वो रात को पार्टी में जाएगा कैसे। जब वो गैराज गया तो मैकेनिक ने कहा, देख भाई इसमें तो अभी टाइम लगेगा, अगर तुझे ज़्यादा ज़रूरत है तो बेशक तू मेरी गाड़ी ले जा। उस मैकेनिक की गाड़ी इतनी ज़्यादा बेकार थी जिसकी कोई हद ही नहीं। मजबूरी में वो स्टैनली को बेकार सी गाड़ी ले जानी ही पड़ी। जब वो पार्टी वाली लोकेशन पे गया तो गार्ड ने उसे अंदर ही जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा, ये जगह तुम जैसे फटीचर लोगों के लिए नहीं है, जेब में रोकड़ा हो ना तो तभी आना। स्टैनली को बहुत ही ज़्यादा जलील महसूस हुआ और वो वहाँ से वापस लौट गया। वापस आते वक्त बीच के पास वो घटिया गाड़ी फिर से ख़राबी हो गई। पहले ही वो बहुत ज़्यादा परेशान था और इस वक्त तो बहुत ज़्यादा गुस्से से भर गया। अंधेरे में वो गाड़ी से उतरा और रात के अंधेरे में वो समुंदर में देखने लगा। उसे एक बार के लिए लगा कि शायद पानी में कोई डेड बॉडी है। फिर स्टैनली ने सोचा शायद वो आदमी जिंदा हो। स्टैनली बिना कुछ सोचे समझे पानी में चला गया। जब वो पानी में कूदकर वहाँ पहुँचा तो उसे पता चला वो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक तैरता हुआ कूड़ा था। लेकिन वहीं पर उसे एक हरा मास्क मिला जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। स्टैनली को वो मास्क बहुत ही दिलचस्प लगा, उसका स्टाइल भी बहुत ही अच्छा था, इसलिए वो खुश होकर वो अपने साथ मास्क को घर ले आया। स्टैनली के पास एक कुत्ता भी था। उस कुत्ते ने जैसे ही मास्क को देखा जोर जोर से भौंकने लगा। स्टैनली ने जैसे तैसे अपने कुत्ते को शांत कराया और शीशे के सामने सोचने लगा, ज़रा ट्राई करके देखता हूँ कैसा लगेगा मुझ पर। जैसे ही उसने मास्क पहना वो मास्क उसके चेहरे पर चिपक गया। उसने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो मास्क उसके चेहरे से उतर ही नहीं रहा था। लग रहा था वो मास्क उसके चेहरे से पूरी तरह जुड़ चुका हो। स्टैनली का चेहरा बिल्कुल हरा हो गया और उसका बर्ताव भी बिल्कुल बदल ही गया। ऐसा लग रहा था वहाँ स्टैनली नहीं बल्कि कोई और ही खड़ा है। वो अजीबोगरीब तरह से नाच रहा था और उसकी फुर्ती भी बिल्कुल ही बढ़ गई थी। जैसे वो अपने फ्लैट से बाहर निकला तो वहाँ से एक औरत देखकर बिल्कुल ही डर गई और उस औरत के चेहरे पर भी हरे रंग का फेस मास्क लगा हुआ था। लेकिन स्टैनली तो अब बिल्कुल एक कार्टून लग रहा था। स्टैनली से डरकर उस औरत ने बंदूक निकाल ली। स्टैनली उस लड़की से बचने के लिए सीधा कुड़की से जंग मार दी। पता नहीं उसने कौन से मारे से जब मार दी। जैसे ही वो नीचे गिरा बिल्कुल एक क्रेजी बॉल की तरह उछलने लगा। नीचे रोड पर उसने एक अचानक से गाड़ी के सामने आ गया, जिस वजह से ड्राइवर ने बहुत जोर से हॉर्न बजाने लगा। तब स्टैनली ने कहा, अच्छा बुकू, उसे तू ही बचा सकता है बस। अभी स्टैनली ने अपनी जेब से एक छोटा सा हॉर्न निकाला। जैसे ही उसने वो हॉर्न दबाया वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला। इतनी तेज आवाज़ निकली कि गाड़ी के सारे शीशे टूट गए। बेचारे ड्राइवर के तो बाल ही खड़े हो गए। फिर स्टैनली उसी गैरेज में गया जहाँ वो मैकेनिक उसकी गाड़ी ठीक कर रहा था। उसी मैकेनिक की वजह से, उसी खटारा गाड़ी की वजह से उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी तो उसने गुस्से में वहाँ सब कुछ तहस महस कर दिया। फिर वापस आके वो घर में आकर सो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतनी सारी अजीबोगरीब हरकतें करके वो थक गया था। अगले दिन जब स्टैनली उठा तो उसका चेहरा वापस से एकदम नॉर्मल हो गया था। पता नहीं कैसे उसने मास्क को हटा दिया था। उसने शीशे में जब खुद को देखा तो उसको रात की चीज़ें कुछ टुकड़ों में याद आई। उसने सोचा कि शायद वो सब एक सपना था। तभी उसके फ्लैट के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ये पुलिस वाला था। उसने पूछा,
कि कल रात का तुम्हें कुछ भी याद है? उस पुलिस वाले के साथ वो औरत भी थी जो स्टैनली को देखकर डर गई थी। उसी ने पुलिस को बुलाया था कि यह काले रंग का आदमी यहाँ पर रात में घूम रहा था। बहुत ज़्यादा डरावना था वो। स्टैनली अंदर से अंदर समझ गया कि वो उसी की बात कर रहे हैं। उसने कहा, सर मुझे नहीं पता, मैं तो कल आराम से सो रहा था। पुलिस वाला ये सुनकर वहाँ से चला गया। स्टैनली ने मास्क उठाया और कहा, ये मुझसे कुछ अजीबोगरीबे काम करा रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये मास्क। ये कहकर उसने उस मास्क को खिड़की से बाहर फेंक दिया और खुद भी वो कमरे से बाहर चला गया। लेकिन वो मास्क खुद ब खुद कमरे में वापस आ गया। फिर स्टैनली अपने बैंक में गया और वहाँ के मैनेजर ने उसे खूब डांटा। लेट क्यों आया, तेरे बाप का बैंक है क्या ये? स्टैनली ने उसे कहा भी था, सर मेरी रात को तबीयत खराब थी और मैं सही से सो भी नहीं पाया। उस मैनेजर ने उसकी एक नहीं सुनी बल्कि उसे और ज़्यादा सुनाने लगा। घर पहुंचकर भी स्टैनली बहुत ज़्यादा उदास था और खामोश रहा। तभी उसकी नज़र एक अखबार पर पड़ी। उस अखबार में टीना की फ़ोटो थी जो कि एक सिंगर है और वो उसी ज़बरदस्त क्लब में लाइव परफॉर्मेंस देने वाली है जिस क्लब में उसे धक्के मारकर निकाला गया था। स्टैनली ने फैसला लिया कि मैं किसी भी हालत में इस क्लब में जाकर ही रहूँगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि वहाँ पे सिर्फ अमीरों की एंट्री होती थी। उस क्लब का पास इतना महंगा था कि वो कभी खरीद ही नहीं पाता। स्टैनली की नज़र फिर से उसी हरे मास्क पर पड़ी जो उसके सोफे पे पड़ा हुआ था। वो उसे देखकर बहुत हैरान हो गया था और कहा, मैंने तो इसे बाहर फेंक दिया था, फिर ये अंदर कैसे आया? फिर स्टैनली ने सोचा शायद ये मास्क उसकी मदद करने के लिए ही उसकी लाइफ में आया है। ली ने सोचा चलो एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। फिर स्टैनली ने मास्क फिर से पहन लिया। मास्क पहनते ही उसका चेहरा फिर से हरा हो गया। फिर जादू से उसने अपने कपड़े भी बदल दिए और वो उसी बैंक में चला गया जहाँ वो काम करता था, उस बैंक में लूट मचाने के लिए, ताकि वो उन पैसों से क्लब में एंट्री ले सके। स्टैनली तुरंत ही बैंक में पहुंच गया, लेकिन वहां पर टीना के साथ ही आए हुए थे। दरअसल उनका आज ही प्लान लूटने का प्लान था। वो लोग बैंक के बाहर खड़े रहकर सोच ही रहे थे कैसे चोरी करनी है। लेकिन तभी स्टैनली बैंक का शीशा तोड़कर बाहर कूदा और बाहर खड़े हुए सभी लोगों को डांटने लगा, तुम लोग ऐसे लूटोगे बैंक? तुम्हारे बाद आकर बैंक लूट के जा भी रहा हूँ मैं। ये कहते ही वो बिजली की रफ्तार से वहाँ से चला भी गया और वो इतनी तेज़ भागा कि कोई उसे देख भी नहीं पाया। जल्दी वहाँ पर पुलिस भी आ गई और उन काले कपड़े वाले गैंग को देखकर उन पर गोली चलाने लगी ताकि वो ही चोर है। वो काले कपड़े वाले भी उन पर गोलियां चलाने लगे ताकि वो वहाँ पर भाग सके। उधर स्टैनली बहुत ही लंबी लेजिंग में क्लब के बाहर पहुंचा। बाउंसर को ढेर सारे पैसे दिए और क्लब के अंदर चला गया। क्लब के अंदर टीना गाना गाते हुए अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी। स्टैनली उसके पास गया और पूरे मज़े में उसके साथ डांस करने लगा। उसके ज़बरदस्त तूफानी वाले मूव्स को टीना भी बहुत इंजॉय कर रही थी। टीना को भी उसे लग रहा था शायद स्टैनली बहुत ही अमीर आदमी है। तभी वो टीना के दोस्त जिनका बैंक लूटने का प्लान था वो भी वहाँ आ गए। गैंग के लोगों ने अपने लीडर को बताया जो टीना के साथ जो आदमी डांस कर रहा है उसी ने बैंक को लूटा है। लीडर के कहने पर स्टैनली पर सभी लोग गोलियां चलाने लगे। स्टैनली बिजली से भी ज़्यादा तेज़ था तो किसी की भी गोली उससे पहुँच ही नहीं पाई और जल्दी पुलिस भी उस क्लब में पहुँच गई। पुलिस ने टीना के साथी से कहा, बहरे तुम लोगों को हमने बैंक के बाहर देखा, सरेआम गोलियां चला रहे हो और पब्लिक की जान को खतरे में डाल रहे हो। पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया और कहा अगर ये प्रूफ हो गया कि तुमने बैंक नहीं लूटा है तो बाद में तुम्हें छोड़ देंगे। टीना का दोस्त टोरियन जो उस गैंग का लीडर था, प्रूफ तो तब होगा ना तो वो हरे चेहरे वाला आदमी मिलेगा क्योंकि असली चोर तो वही है। तभी पुलिस ऑफिसर ने टाई का टुकड़ा देखा। ऐसी टाई तो मैंने उस फ्लैट वाले आदमी के पास देखी थी। पुलिस वाले ने सोचा स्टैनली ने ही उस बैंक में चोरी की हो, क्योंकि वो बैंक में ही काम करता है तो चोरी करना उसके लिए काफ़ी आसान होगा। वैसे तो वो अपनी सैलरी पर यहाँ पर आ ही नहीं सकता हो क्योंकि इस क्लब में सिर्फ अमीर लोग ही आते थे। पुलिस ऑफिसर तुरंत स्टैनली के घर गया। उस पुलिस ऑफिसर ने पूछा कि ये टाई तुम्हारी है, बताओ तुम उस क्लब में कैसे पहुँचे और तुम सिर्फ एक मामूली से बैंक एम्प्लॉय हो। और स्टैनली ने झूठ कहा कि मैं तो उस बार में कभी गया ही नहीं और मैं भी अपनी टाई ढूंढ रहा था। थैंक यू तुमने जो मेरी टाई ढूंढ दी क्योंकि ये टाई चोरी हो गई थी। अगले दिन स्टैनली फिर से बैंक गया तो उसका बॉस फिर से उस पर चिल्लाने लगा। स्टैनली ने इस बार खींच कर कहा, मेरे ऊपर दोबारा चिल्लाएगा ना साले तो बहुत मारूंगा तुझे। उसी वक्त टीना बैंक में आई स्टैनली से मिलने। उसने कहा कि रोज़ तुम इतने नए लोगों से मिलते हो, क्या तुम एक हरे चेहरे वाले आदमी से कभी मिले हो? उसे लग रहा था कि वो एक ऐसा आदमी है जो अपने चेहरे पे हरा पेंट कर कर घूमता है। स्टैनली ने तो उसे सच नहीं बताया बल्कि उसने ये कहा, हाँ मैं उसे जानता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसे रात को मिला भी सकता हूँ। टीना खुश हो गई और दोनों ने मिलकर रात को टाइम और जगह फिक्स कर ली।
स्टैनली घर गया और सोचा मुझे इस मास्क के बारे में शायद कुछ तो पता लगाना ही होगा। वो उसे लेकर एक मास्क एक्सपर्ट के पास गया। वो आदमी अलग अलग मुखौटों के बारे में लगभग सब कुछ जानता ही था। उस आदमी ने बताया कि बहुत सालों पहले एक लोकी नाम का देवता था, बहुत ज़्यादा शरारती और बचकान था। उसके पास एक मास्क था, उसमें कुछ शक्तियाँ थी जैसी शक्तियाँ तुम बता रहे थे। तो स्टैनली ने कहा हाँ शायद ये यही मास्क है। जैसे ही मैं इसे पहनता हूँ मैं नहीं रहता, बिल्कुल बदल जाता हूँ, अजीबोगरीब हरकतें करने लगता हूँ, पता नहीं क्या क्या। स्टैनली ने उस आदमी को इस बात का सबूत देने के लिए उस आदमी के सामने ही मास्क पहना, पर इस बार कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद उस आदमी ने कहा मेरा समय बर्बाद मत करो, यहाँ से निकलो बोल के उसने कहा। स्टैनली को समझ में आया शायद ये मास्क सिर्फ रात को ही काम करता है, या फिर मैं जब अकेला होता हूँ तब। अब रात का समय था और उसे टीना से मिलने जाना था। जल्दी स्टैनली उस मास्क को पहनकर वहाँ पर पहुँचा। तभी पुलिस वहाँ पर आ गई। वो पुलिस वाले स्टैनली पर नज़र बना के रखे थे। पुलिस ने टीना और स्टैनली दोनों को वहाँ पर घेर लिया। टीना डर के मारे वहाँ से भाग गई। स्टैनली ने वहाँ पे एक जगह फ्रीज होने का नाटक किया, लेकिन मास्क की मस्ती में वो भूल गया कि पुलिस वाले अभी भी उसको देख सकते हैं। पुलिस वालों ने उसे हर तरफ से घेर लिया। उसके बाद स्टैनली ने ऐसा चिल्लाया एक अजीब सी आवाज़ में। उसकी चीख सुनकर मानो सबका दिमाग ही हिल गया। उस करिश्माई मुखौटों की वजह से सभी लोग उसके वश में आ गए। 2 सेकंड बाद सभी पुलिस वाले उसके साथ डांस कर रहे थे। अब मौका देके स्टैनली गली की दूसरी तरफ भागा और वहाँ पे जाके अपना मास्क उतार दिया। अब वो एकदम नॉर्मल स्टैनली बन गया था। तभी एक लड़की गाड़ी में वहाँ आई। वो स्टैनली की दोस्त थी। वो स्टैनली को वहाँ पे डरा हुआ देखा तो वो लड़की स्टैनली को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले गई। ये लड़की एक पेशे से रिपोर्टर है। मैं तुम्हारी कहानी पूरी दुनिया की बताऊंगी, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। स्टैनली बेचारा सीधा और सच्चा इंसान, उसने सब कुछ सच सच बता दिया उस लड़की को। मेरे पास एक मास्क है, मैं जब भी उसे पहनता हूँ बदल जाता हूँ पूरी तरह। अब तो पुलिस भी मुझे ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ से कहानी में बिल्कुल ही खतरनाक ट्विस्ट आया। स्टैनली ये नहीं जानता था वो रिपोर्टर लड़की भी स्टैनली को धोखा दे रही है। दरअसल वो लड़की भी स्टोरियन की गैंग से मिली हुई थी। स्टोरियन ने उस लड़की को पैसे दिए हुए थे ताकि वो स्टैनली को उसके पास ले आए। इसके बदले ने उससे वादा किया था कि तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। इसके बाद गैंगस्टर ने स्टैनली को पकड़ा और उससे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बेचारे को उल्टा लटका दिया। जल्दी डूटोरियन वहाँ पे पहुँचा और स्टैनली से पूछताछ करना शुरू कर दिया और कहा बताओ ये मास्क कैसे काम करता है, अगर नहीं बताया तो तुम जान खो दोगे अपनी। स्टैनली ने कहा भैया पैर से भी पूछ के देख लेते, मैं तो ऐसे ही बता देता, मुझे छोड़ दो, बस इस मास्क को अपने आप पहन लो, बाद में समझ जाओगे। जैसे ही ट्यूटोरियल ने अपना मास्क पहना तो उसका चेहरा भी एकदम से हरा हो गया। उसका चेहरा बिल्कुल ही एक खतरनाक विलन जैसा लग रहा था। उसके अंदर एक अलग सी ताकत ही आ गई थी। अब उसने सोच लिया मैं ये मास्क अभी किसी भी हालत में किसी को भी दूसरे बंदे के हाथ में नहीं दूंगा। लेकिन उसे डर भी था, अगर पुलिस ने उसे वो हरा मास्क पहनने हुए देख लिया तो उसे ही वो बैंक लूटा समझ लेंगे।